दिल्ली से, जहां सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस हत्याकांड में लेडी डॉन के नाम से कुख्यात जिक्रा का नाम सामने आया है। और देखिए इसी पर यह खबर। पिस्तौल का शौक, नाबालिग लड़कों की फौज, लेडी डॉन जिक्रा के बड़े बड़े शौक। पुलिस पूछताछ में लेडी डॉन जिक्रा ने ऐसे कई बड़े खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिक्रा नाबालिग लड़कों की फौज तैयार कर रही थी। जिक्रा की नाबालिग गैंग में 8 से 10 लड़के थे, जिनके साथ जिक्रा इलाके में घूम घूम कर अपना वर्चस्व बना रही थी। 5 बजे आए थे, शाम को 5 बजे। तो वो बोला तो कुणाल कि मम्मी तुम आराम कर लो, मैं वो नहाने जा रहा हूँ। नहा कर बोला मुझसे कि मम्मी भूख लगी, कल से कुछ नहीं खाया और दूध और वो मंगा ले, समोसे, चाय बना के नाश्ता करा दूंगा, तुम भी करना मैं भी करूँगा। तो मेरा बच्चा दूध लेने गया मेरा बच्चा। 15-20 मिनट बाद आती खबर, तो पहले तैयारी कर रखा था बच्चे के लिए। मेरे बच्चे के लिए खबर आती है कि तुम्हारे एक बच्चा आता भागता, तुम्हारे बेटे को 2-4 लड़के और एक लड़की के साथ चाकुओं से छेद रहे हैं, चाकुओं से मार कर डाल दिया। हम मुझे उल्टे सीधे भागे तो मेरा बेटा डॉक्टर की दुकान में घुस गया कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो। उन्होंने डॉक्टर को 2-3 चांटे मारे, धक्का मारा, तो पट्टी करेगा इसकी, तो पट्टी करेगा। और डॉक्टर को मारा, धक्का मार कर बाहर निकाल दिया और मरा के मेरे बेटे के साथ चाकुओं से बाहर करते रहे। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की चाकू से गोदकर हत्या के बाद पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद जिक्रा को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। वहीं पुलिस पूछताछ में जिक्रा ने कई बड़े खुलासे किए, जिसके मुताबिक जिक्रा नाबालिग लड़कों का एक गैंग तैयार कर रही थी। हत्या के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। इस समय मैं मौजूद हूँ सीलमपुर के उसी जगह पर जहाँ पर जो 17 साल के कुणाल की जो है वो हत्या कर दी गई थी। ये हालांकि हत्या के जो हादसा है, हादसे के बाद से यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको डिप्लॉयड कर दिया गया है, पुलिस को डिप्लॉयड कर दिया गया है। सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो ये सामने गली है, इसी में जो कुणाल है, कुणाल का घर इसी में है। कुणाल की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया है, बाकी कई आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कुणाल की हत्या उस वक्त कर दी गई जब वो अपने बीमार पिता के लिए चाय बनाने के लिए दूध खरीदने बाहर गया था। बताया जा रहा है कि वहीं पर साहिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुणाल को रोककर चाकू से हमला कर दिया। कुणाल जान बचाकर एक डॉक्टर के क्लिनिक पर भी गया, लेकिन वहां डॉक्टर को डरा धमकाकर कुणाल को बाहर खींच लिया गया और फिर उसके बाद कुणाल के ऊपर एक के बाद एक कई वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। तारीख थी 17 अप्रैल और वक्त था करीब 7:30 बजे शाम का। कुणाल जो है यहाँ पर पहुँचा था। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचा था तो यहाँ पर आकर के जो कुछ लोग जो है उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया और जो उसको चाकू से पहला चाकू जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मारा था। उसके बाद में कुणाल जो है जैसे छूट करके थोड़ा सा आगे भागा, भागने के बाद में वो इस गली की तरफ मुड़ा तो यहाँ पर घेर करके कुणाल के ऊपर अनगिनत वार जो है वो किए गए। कुणाल जो है पूरी तरीके से खून में लथपथ हो चुका था, लेकिन वो अपना जो जान बचाने के लिए वो फ़िलहाल यहाँ से किसी तरीके से झटपटा करके, जो सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये डॉक्टर की दुकान है पुंडीर क्लिनिक, वो यहाँ पर गया, डॉक्टर से इलाज की गुहार लगाई। तो लेकिन जो बदमाश थे वो यहाँ पर जो कुणाल की हत्या कर रहे थे उन्होंने डॉक्टर को भी आड़े हाथ लिया। उसको भी बताया जा रहा है कि उसके साथ भी मिसबिहेव किया और पिटाई की। उसके बाद में वो डॉक्टर जो है पीछे हट गया, लेकिन कुणाल जो है वो यहाँ पर आकर के गिर गया और तड़प करके कुणाल ने यहीं पर दम तोड़ दिया। कुणाल की मां के मुताबिक कुणाल और साहिल के बीच करीब 6 महीने पहले झगड़ा हुआ था, जिसमें साहिल घायल हो गया था और कुणाल का नाम भी आया था। मेरा बेकसूर बच्चा चला गया, मेरा बेकसूर बच्चा। अगर मेरे बेटे को तुम कह देते कि तेरा नाम है तो मैं अपने बेटे को कहीं भी ले आती, छिपा लेती, भाग जाती लेके। ये कान तो नहीं देखती ना मैं अपने बेटे को खो के बैठी हूँ। मुझे बता दे तेरा बेटा लड़ाई में था तो मैं अपने बेटे को
उसी टाइम मार देते मेरे बेटे को, मुझे गम नहीं होता। अब ये 8-9 महीने के बाद इन्होंने केस मेरे बच्चे को मार के धोखा करके जब जाके झूठ बोल रहे हैं कि लड़ाई में था। क्यों कह रहे हैं? जब उस टाइम अखबार निकाले गए थे तो अखबार में ही मेरे बेटे का नाम नहीं था, तो अब क्यों किया जा रहा है कि लड़ाई में था मारने के बाद? ये केस ठंडा करने के लिए, ये केस गुमराह करने के लिए, ये पुलिस बिक चुकी, ये सारा नेता ही बिक चुके, ये जो मीडिया वाला यही बिक चुके। कोई तो इंसाफ दिलाओ मुझे। कुणाल के परिजनों का आरोप है कि जिक्रा अपने मौसेरे भाई साहिल और उसके साथियों के साथ मिलकर कुणाल की हत्या की है, ताकि जिक्रा लेडी डॉन की गैंग की तरफ कोई नजर उठाकर ना देख सके। हालांकि इस मामले में जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी, लेकिन उसका क्या दिसका 17 साल का मासूम हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में सुला दिया। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।